जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और ये मैं शुक्राना सत्संग अभी गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुपा का महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कई महीनों से गुरुपा का लगातार एक मैसेज रिफ्लेक्ट होता था टेलीपैथी के थ्रू। कभी सत्संग में भी कई बार मैंने सुना है कि तेरी अलमीरा में लाल रंग की कोई चीज़ है, वो निकाल, उसमें तंत्र किया हुआ है। बट मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है संगत जी कि मैंने कई बार अपने कबर्ड को चेक किया, कई बार मैंने सफाई भी कर दी, बट लाल रंग की जो भी चीज़ें मुझे समझ आती थी वो तो मैं निकाल देती थी। फिर कई बार गुरुपा का क्लियर इंडिकेशन भी आता था कि लाल रंग की का कोई धागा है वो निकाल। धागा वगैरह एज इन कई बार होते थे, पूजा वगैरह, जो समझ आया मैंने सब निकाला। लेकिन उसके बाद भी ये गुरुपा की टेलीपैथी आती रहती थी कि लाल रंग का धागा है निकाल, अपनी अलमीरा की सफाई कर, लाल रंग का धागा है, लाल काला जो भी धागा निकाल, अलमीरा की सफाई कर। संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि अब मैं क्या रह गया है। मैंने इतनी बार तो सफाई कर दी, सब कुछ ही देख लिया, कोना कोना चेक कर लिया। फिर मैं गुरुपा से कहती थी, गुरुपा मैं आप पर ही छोड़ती हूँ, आपने ही निकलवाना है बात, जैसे निकलवाना हो आप ही निकलवाइएगा। एक दिन क्या हुआ संगत जी, जन्माष्टमी के एक दिन पहले की बात है और यहाँ पे दो बातें मैं साथ साथ ही हैं, पैरेलल ही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये मैसेज था, दूसरा एक ना 2 बार मैंने एक सत्संग सुना था, इंटेंशनली नहीं सुना था। एक्चुअली वो सत्संग था, मैं सुन रही थी, उसमें लंबा सत्संग था, उसमें कई सारे सत्संग के बीच में ये सत्संग रिफ्लेक्ट हुआ था और सेम सत्संग मुझे 2 बार 3 बार गुरुपा ने सुनवाया फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे। मतलब आज जैसे सुना तो कुछ दिनों के बाद में भी 10-15 डेज़ के बाद फिर वही सत्संग मुझे सुनवाया, फिर वही सत्संग सुनवाया, ऐसा। तो मैं सोचती थी उस सत्संग में जो बातें आंटी जी ने शेयर की थी वो बिल्कुल भी मुझसे रिलेट नहीं करती थी। तो मुझे यही बात दिमाग में चलती होती थी कि गुरुपा ये सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं अगर बार बार, तो फिर मैं इसको कैसे रिलेट करूँ, कैसे समझूँ, नहीं समझ आता था। एक्चुअली उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि वो 2 सिस्टर हैं, वो अपनी सिस्टर और अपनी कहानी बता रही थी कि दोनों की शादी एक साथ हुई थी और शादी के टाइम पे उनकी शादी की चुन्नी में उनके किसी रिलेटिव ने कुछ बांध दिया था, जिसकी वजह से दोनों को अपनी मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो वो ये चीज़ें वो शेयर कर रही थी। तो मैं कई बार ये सोचती होती थी कि ऐसा कुछ तो इंसिडेंट, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये मेरी गुत्थी गुरुपा ने सुलझाई जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जिस दिन मुझे वो दोनों ही चीज़ें मिली जो गुरुपा मुझे इतने दिनों से बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं नहीं समझ पा रही थी। एक्चुअली मेरा एक जो बेडरूम में मेरी कबर्ड है संगत जी, वो वुडन है, जो वॉल माउंटेड होती है, वॉल से कनेक्टेड है। तो उसकी सफाई तो मैंने कई बार कर ली गुरुपा के मैसेजेस आने के बाद। लेकिन एक जो कबर्ड है मेरी, वो गोदरेज की है, वो जो होती है अपनी 3 डोर वाली जो होती है, वो मेरी मिडल वाले रूम में लगी है। उसमें मेरी बेसिकली साड़ियाँ वगैरह मैंने रखी हुई हैं जो कि थोड़ी पार्टी वेयर और हैवी ड्रेसेज, तो वो सब चीज़ें मैंने रखी। रेगुलर वेयर मेरा बेडरूम वाले अलमीरा में रहता है। तो मैंने वो जनरली मैं ज़्यादा ओपन करती नहीं हूँ, जब कहीं ज़रूरत होती है जाना ना, ऐसा तो ओपन करती हूँ। तो मेरे माइंड से संगत जी बिल्कुल ही ये बात स्किप हो गई थी कि मेरे घर में अलमीरा अगर गुरुपा कह रहे हैं तो वो भी तो अलमीरा ही है। और सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताती हूँ संगत जी, मैंने उस अलमीरा को छोड़कर अपने घर में जितने भी वुडन अलमीरा थे सबको ही खंगाल डाला था।
एक गेस्ट रूम में है, एक मिडल रूम में है वुडन अलमीरा मेरे हस्बैंड के रूम में। सारे ही वार्डरोब्स को मैंने बिल्कुल खंगाल डाला था, मुझे कुछ भी नहीं मिला था थ्रेड वगैरह एज इन, या जो कुछ थोड़ा लगता था ब्लैक काला थ्रेड या कुछ पुरानी चीज़ें, तो वो सब मैं निकालती चलती थी। लेकिन एक चीज़ तो हम सब जानते हैं संगत जी कि अगर गुरुपा का कोई मैसेज हमें आता है और वो चीज़ हमें मिल जाती है, जो जैसा गुरुपा हमें बताते हैं वैसा हम ढूंढते हैं, हमें मिल जाती है, फिर वो टेलीपैथी वो गुरुपा की आनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो बार बार टेलीपैथी फिर भी आ रही होती है, इट मीन्स कि अभी भी वो चीज़ रखी है, अभी भी वो चीज़ निकली नहीं है। तो मेरे साथ यही हो रहा था, मैं अपने हिसाब से चीज़ें निकालती होती थी, लेकिन फिर भी मुझे वो मैसेज आ रहे थे और सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा। तो और मैं बहुत हैरान हो गई थी मेरी, लेकिन मैं बहुत इस बात को मैं बोलूँगी आपको कि मेरे माइंड में सोचिए संगत जी हमारे ऊपर नेगेटिविटी किस तरीके से हावी होती है कि हमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखती, वो नहीं सुन पाते, हम नहीं देख पाते जो हमें एक्चुअली देखनी है, सुननी चाहिए, जहाँ पे कुछ सस्पिशियस होता है। यही मेरे साथ हुआ। मेरे सामने मेरी अलमीरा थी, वो मैंने मतलब सोचा ही नहीं कि इसमें कुछ हो सकता, मेरे दिमाग में नहीं आया था। उस दिन क्या हुआ कि मेरी जो हाउस हेल्प है, शी वॉज़ लाइक, एक दिन मैंने उसको कभी कहा होगा कि उसकी ना अलमीरा की पे ना कुछ कपड़े वगैरह चेक करने हैं, बारिश का मौसम है तो उसमें नैप्थलीन बॉल्स वगैरह डाल कर रखेंगे एंड थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर उसमें जो होता है अपना फ्रेगरेंस वाले, वो उसमें हैंग कर देंगे सो दैट ना वो मॉइस्चर ना आए कपड़ों में। तो उसने कहा ठीक है। फिर ऑल ऑफ सडन डे बिफोर जन्माष्टमी शी स्टार्टेड सेइंग कि भाभी चलो आज ये कर लेते हैं, टाइम है अपने पास, ये कर लेते हैं। पहले तो मैंने थोड़ा मना किया, फिर मैंने कहा चलो इफ़ शी इज़ हेल्पिंग मी तो चलो कर ही लेते हैं। मैंने उसको ओपन करा और कपड़े वो निकालती चली गई। जो फर्स्ट जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैंने ना उसमें कैसे रखे हैं कंपार्ट, मैंने जो वो आते हैं ना क्लोथ ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस आते हैं, उनमें ना मैंने क्लोथ्स को डाल के पर्टिकुलर डिवाइड कर करके, जैसे किसी में साड़ियाँ हैं, किसी में सूट हैं, किसी में मतलब बाकी कपड़े हैं, ऐसा एज एंड व्हेन जैसे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैंने रख रखी हैं। तो पहला जो उसने बॉक्स निकाला सबसे पहले ब्लैक कलर का था। और हाँ, यहाँ एक मैं बात बताना भूल गई आपको, गुरुपा हमेशा यही सुनवाते थे मुझे कि तेरे अलमारी में जो काले रंग का बॉक्स है उसको निकाल और उसमें से वो चीज़ हटा। तो मैंने इस चक्कर में संगत जी अपने घर के सारे ब्लैक कलर के सूटकेस से लेके जितने मेरे हैंडबैग्स थे, छोटे बड़े पर्सेस, सबको चेक कर लिया था, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं किया। तो उसने सबसे पहले जो ब्लैक रंग का वो बॉक्स निकाला और क्लोथ ऑर्गेनाइज़र वाला, उसको जैसे ही ओपन किया, सबसे ऊपर में मेरी वो चुन्नी थी जो मेरी शादी की चुन्नी थी। एंड बिलीव मी संगत जी, फॉर लास्ट 2 years मैं वो चुन्नी रिकॉल कर रही थी कि कहाँ गई मेरी वो चुन्नी, मेरी शादी वाली चुन्नी मुझे दिख नहीं रही है, वो कहाँ है, ऐसा मेरे दिमाग में था, बट वो मुझे मिल नहीं रही थी। सबसे ऊपर में वो मेरी शादी वाली चुन्नी पड़ी थी और उसमें ना कुछ गांठ लगाकर कुछ सामान था। मैंने वो देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई कि गुरुपा ने मुझे वो आंटी जी का सत्संग सुनाया था 2-3 बार, जिसमें वो बता रही थी कि उनकी और उनकी सिस्टर की शादी साथ हुई थी और उनकी शादी की चुन्नी में कोई गांठ करके किसी ने कुछ बांध दिया था। सो उस मोमेंट पे मैं वो सत्संग को रिलेट कर पाई कि अच्छा, गुरुपा मुझे इसलिए सुना रहे थे कि मेरी भी शादी की चुन्नी में गांठ लगी हुई कोई चीज़ पड़ी है। जब मैंने वो गांठ ओपन करी संगत जी, तो उसमें हमारे में ऐसा होता है, 2 साल पहले मैंने इस अपने घर में, ऑलमोस्ट 2 साल पहले अपने जो घर हमने लिया है वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो शिफ्टिंग के दौरान क्या हुआ था संगत जी कि वहाँ पे हमारे यहाँ गृह प्रवेश की जो पूजा होती है, जो हाउस वार्मिंग पूजा होती है, उसमें हम आते हैं जब भी, तो उस पूजा में क्या होता है संगत जी कि हमें जो मतलब हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि हम ना अपनी जो भी हमने साड़ी या सूट या चुन्नी होती है उसमें हम कुछ चीज़ें लेकर आते हैं साथ में, जहाँ से भी, जैसे हम रेंटेड अकोमोडेशन में हैं या घर पे, वहाँ से हम जब न्यू घर पे जा रहे हैं तो हम जो नए घर पे जब जाते हैं संगत जी, तो कुछ चीज़ें साथ में लेकर जाते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं कि नए घर में प्रवेश करने के टाइम पे हमारे पास में जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो जैसे कि फूल होते हैं और कुछ उसमें सुहाग की चीज़ें होती हैं, थोड़े से चावल, जीरा वगैरह, ये सब चीज़ें जो दुर्वा होती है, ये सब होता है। तो ये सब कुछ मुझे मेरी भाभी ने उस टाइम पे मतलब पुराने घर से निकलते टाइम मुझे दिया
था, जो कि हमें जनरली जो हमने जो भी साड़ी या चुनरी ली हुई होती है, पहनी हुई होती है, उसमें लेनी होती है। तो वो मैंने ली थी और मुझे इतना याद नहीं है, यहाँ आने के बाद गांठ भी शायद उसमें लगाई थी मेरी भाभी ने ही। तो वो चीज़ वैसे ही पड़ी थी, वो चुन्नी में गांठ के साथ ही वह वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। और ये चीज़ मुझे ध्यान में नहीं था, मुझे बिल्कुल भी मेरे माइंड में ही नहीं थी ये बात। मैं चुन्नी अपनी ढूंढ रही थी 2 सालों से, बट मुझे वो मिल नहीं रही थी। जैसा मैंने बताया कि मैं ज़्यादा उस चेक नहीं करती थी, तो वो चीज़ निकली। जब उसको गांठ को खोला तो उसमें से सारी चीज़ें निकली, फूल वगैरह काफ़ी पुराने ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ड्राई हो गए थे। तो जैसा मैंने बताया संगत जी कि ये चीज़ें भी ना नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो हमें हमारे घर में कुछ भी ऐसा रखा हुआ है जो पुराना है या फिर काफ़ी टाइम से पूजा की कई चीज़ें होती हैं, हम कहीं तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे, वहाँ से हम जनरली ले आते हैं और कोई भी चीज़ ऐसे ले आते हैं, फूल हो या फिर कोई भी ऐसी सुहाग की चीज़ें या कुछ भी ऐसा लेकर आते हैं जो हम जनरली रख देते हैं और हम भूल जाते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो चीज़ रखी रहती है। तो इन चीज़ों से भी एक जो होती है संगत जी की जो पॉजिटिविटी होती है इन जगहों की, धार्मिक स्थानों की, वहाँ से जो चीज़ हम लाते हैं उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है, उसको हम कैप्चर करके रख देते हैं। तो एज अ सुवेनियर और स्टोर करके रख देते, तो वो चीज़ें ना नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो गुरुपा ने जो वो मुझे सत्संग सुनवाया था, तो उसको वो बात मेरे माइंड में आई और मैंने फिर उस चीज़ को निकाला और निकाल कर फिर उसे हटाया। देन उसके थोड़ी देर बाद बाकी के कंपार्टमेंट्स को जैसे हम खाली करके क्लीन कर रहे थे एंड ऑल, तो एक जगह लाल धागा मिला हमें, और जो मौली के थ्रेड्स होते हैं, जो कलावा होता है, वो थोड़ा सा गुच्छा में रेड कलर का ऐसा राउंड शेप में बना के रखा हुआ था। तो उसने मुझे हेल्प ने दिखाया कि भाभी ये क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, मैंने कहा कि होगा कुछ ऐसे ही धागा वगैरह, कोई बात नहीं, रख दो साइड में, हटा दो। बाद में ये सारी चीज़ें हो गई, फिर रात में मेरे माइंड में ये बात स्टिक मतलब हुई और मैंने एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरुपा ने मुझे कई महीनों से ये बात सुनवा रहे थे कि तुम्हारे अलमारी को की सफाई कर, उसमें जो लाल धागा है उसे निकाल, वो लाल धागा है वो निकाल। देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये वही लाल धागा है जिसके बारे में गुरुपा मुझे इतने महीनों से बता रहे हैं। और मैंने पता नहीं घर की सारी अलमारियां चेक कर ली, सब कुछ देख लिया, जो भी कुछ था मैंने अपने हिसाब से निकाल दिया, फिर भी ये मुझे गुरुपा का आ रहा था संदेश बार बार। तो ये उस धागे की बात कर रहे थे। एंड संगत जी बिलीव मी, वो धागा वहाँ पे मिलना भी थोड़ा अनयूजुअल ही था, बिकॉज वहाँ पे वो धागा कोई स्कोप नहीं है कि मैंने रखा हो, बिल्कुल नहीं। वो मैं जानती हूँ, मेरी ही फैमिली में है कुछ लोग ऐसे, उन्होंने ही ऐसा करा होगा। तो खैर गुरुपा ने वो चीज़ भी निकलवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना पा, अगर आप नहीं करवाते तो शायद ये चीज़ कभी नहीं होती। तो कोटि कोटि शुक्राना पा, कोटि कोटि शुक्राना। वो चीज़ निकालने के बाद संगत जी फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जन्माष्टमी की पूजा थी। देन मेरे हस्बैंड जी के लिए मुझे बार बार गुरुपा की टेलीपैथी हो रही थी कि वो औरत उस पर मारन क्रिया कर रही है, ये सत्संग अभी सुन। मैंने सुना, उसमें गुरुपा ने मुझे जिस लेडी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ वो कौन है, ये अभी सुन। वो गुरुपा ने मुझे उस सत्संग में बिल्कुल क्लियर सुनवाया भी और बहुत बार पहले भी सुनवाया है, लेकिन शायद गुरुपा का भी आदेश नहीं है, तो मैं वो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी अभी। लेकिन गुरुपा ने ये बहुत क्लियरली सुनवा दिया कि कौन है वो, कोई अपना है अपनी फैमिली का जो ये काम कर रहा है मेरे साथ। और उस पर ये भी था कि आज की रात भारी है तेरे हस्बैंड के लिए। एंड बिलीव में संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत एकदम से ड्रॉप डाउन हुई, बिल्कुल ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तबीयत। इनफैक्ट वो इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ही इज़ स्टिल एट होम, ही इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस। एंड वो इतनी ज़्यादा अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और मैं भी थोड़ा सा घबरा गई। मैंने गुरुपा को बस यही अरदास की, गुरुपा सब संभाल लीजिएगा, आप भी ध्यान रखिएगा पा। तो मुझे नेक्स्ट डे उस दिन की रात बहुत ज़्यादा मतलब सैटरडे नाइट बहुत ज़्यादा ऐसा निकला संगत जी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गुरुपा का मुझे एक टेलीपैथी से सत्संग रिफ्लेक्ट हुआ, जिसमें ये था कि ये सत्संग सुन, मैंने कल रात तेरे हस्बैंड पे आया हुआ भारी संकट कैसे काटा है, स्वप्न में उसके आगे काटा है, ये सुन सत्संग। मैंने वो सुना संगत जी। उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और
अचानक से गुरुपा का उनको मैसेज आया था कि उनके हस्बैंड के लिए ये थोड़ी भारी है रात। तो उनके हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। देन उनके सपने में नेक्स्ट डे जब वो उनके हस्बैंड सोकर उठे तो उन्होंने बताया आंटी जी को कि मुझे ड्रीम में ऐसा दिखा जैसे कि कोई काला सा साया मुझे जकड़ रहा था, और वो मतलब बहुत मुश्किल से मैं मतलब मुझे कोई शक्ति ने ऐसा खींचा और ऐसा कुछ था, वो काला साया निकल कर भागा, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ ये रात को कुछ न कुछ गुरुपा ने ये सपने में ड्रीम में दिखाकर मेरे हस्बैंड को ये बहुत बड़ा कोई संकट था, बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में काटा है। अनंतम शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही हो जो आपने सब संभाल के रखा है पा। और संगत जी ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। पता नहीं गुरुपा ने हमें जब से अपने श्री चरणों से जोड़ा है, कितनी ही बार हमारी हेल्थ ब्लेस की है, कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा का बहुत बार मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि मैंने तुम्हें श्री चरणों से जोड़ा है, नहीं तो तू आज बेड पे पड़ी होती। और ये बात सच भी है संगत जी, मैं रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि आज टाइम इतना ख़राब आ गया हुआ है। आज के समय पे लोग बेवजह भी अपनी फैमिली ही बेवजह ही इतने द्वेष, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या रखती है हमारे लिए मन में, और वो दिन रात बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इसका बुरा किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी संगत जी, मुझे कुछ दिनों से एक सत्संग सामने दिखता था जब भी मैं यूट्यूब ओपन करती थी कि तेरे घर के पास वाले हाईवे पे रहने वाले मौलवी ने से वो औरत तंत्र क्रिया करवा रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर तंत्र क्रिया करवा रही है। ये वाला सत्संग मुझे 2-3 बार ये वाला थंबनेल के साथ कैप्शन के साथ दिखा, बट समहाउ मैं वो सुन नहीं पाई संगत जी, क्योंकि जैसा होता है ना हम थोड़े से अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे गुरुपा जो भी हमें दिखा रहे हैं, जो भी हमें सुना रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए होता है। माफ़ी चाहूँगी पा, मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, या फिर यूँ कहूँ संगत जी कि कई बार बैक टू बैक इतने सारे सत्संग दिखते हैं और उनके कैप्शंस होते हैं कि हमें कई बार तो हमें लगता है सारे ही हमारे लिए, कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हमारे लिए नहीं है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने वो 2-3 बार मुझे सामने दिखा था, बट मैंने सोचा था सुनूंगी नहीं सुन पाई। कल क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात और भी थी कि मेरे घर के पास वाले हाईवे से कौन सी औरत काली क्रिया करवाएगी, मतलब मेरे दिमाग में चीज़ नहीं थी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा शायद मे बी मेरे लिए ना हो या हो। तो कल क्या हुआ संगत जी, कल अचानक से जैसे मेरे घर में जो चीज़ें अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से चल रही हैं, थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ी हुई है संगत जी, क्योंकि हमारे अभी थोड़ा सा मैं पूजा वगैरह नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज़ कि हमारे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ को, मेरे देवर को लड़की गुरुपा ने गुड़िया ब्लेस की है। तो हमारे घर में गुड़िया हुई है, तो हमारे यहाँ ये रिचुअल होता है कि बच्चे के जन्म पे या मतलब डेथ पे किसी की या जन्म पे किसी की 10-12 डेज़ के लिए ना हम पूजा वगैरह नहीं करते हैं। मानसिक पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करते, ऐसी कुछ मान्यता है। तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मंत्र जाप वगैरह कर रही हूँ, लेकिन एक जो होता है संगत जी की घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है जब आप डेली नित्य नेम से जो पूजा का रिचुअल्स होता है वो भी करता हूँ। मेरे साथ तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बिल्कुल फिट बैठती है बात, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी ना कर पाऊँ तो मेरे घर की नेगेटिविटी मुझे बहुत क्लियर मुझे समझ में आने लग जाती है। कुछ ऐसा ही माहौल हो रखा है अभी 10-15 डेज से, जो मेरी हाउस हेल्प ने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा। अब कल क्या हुआ संगत जी कि कल कुछ क्लेश चल ही रहा है। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर थोड़ा बहुत ही वियर्ड हो रखा है कुछ दिनों से। ही इज़ बिहेविंग वेरी वेरी वियर्ड वे, मतलब ऑल्दो ही ऑलवेज डज, बिकॉज वो इतना ज़्यादा उनके माइंड पे इम्पैक्ट है चीज़ों का, ब्लैक मैजिक वगैरह का, कि ही डज़ नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियलिटी। एनीवेज वो सब गुरुपा को पता है, गुरुपा ही देखेंगे कब क्या कैसे करना है। तो उसने मुझे कल बोला, शी मस्ट हैव ऑब्जर्व समथिंग कि वी आर नॉट टॉकिंग, हम साथ में बैठ के खाना नहीं खाते, साथ में बातें नहीं करते वगैरह। सो ही वो अपने आप में रहते, मैं अपने आप में रहती हूँ, तो इट्स लाइक दैट। तो शी हैज सेड लाइक कि भाभी एक बात बोलूँ। मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। देन शी इज़ लाइक कि यहाँ पे ना मेरे साथ एक जगह चलना। मैंने कहा कहाँ जाना है। देन शी वाज लाइक यहाँ ना बगल में एक हाईवे है ना जो आपके घर के बगल में, वहाँ पे
हाईवे के पास में ना एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास मैं लेकर चलूँगी। देन जैसे ही उसने ये बात बोली संगत जी, एकदम से दिमाग ठनका मेरा। मैंने कहा कि बाबा जी मतलब मुस्लिम मौलवी हैं क्या? मैंने ऐसे ही पूछा। देन शी वाज लाइक हाँ हाँ मौलवी हैं, आपको कैसे पता? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि नहीं मैंने ऐसे ही पूछा, आगे बताओ। देन शी वाज लाइक कि वो है ऐसे ऐसे। और मैं फिर वो अपनी स्टोरीज़ बताने लगी कि मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, तो उन्होंने ये किया वो किया, मैं तो जाती रहती हूँ वगैरह। गुरुपा, मैं नहीं जानती मैं जो सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं, बट एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में गुरुपा मुझे बता रहे थे कि वो महिला ऐसा तंत्र क्रिया कर रही है, तो कहीं ये वही तो नहीं है। आई इमीडिएटली थॉट अबाउट इट बिकॉज मैं सुन रही थी उसकी बातों को। और अब मुझे नहीं पता संगत जी, अभी तक मैं इस बात पे क्लियर नहीं हूँ कि क्या ये वही है जो ये चीज़ें करवा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एंड मेरे साथ एक बहुत बढ़िया यू कैन से माइनस पॉइंट है संगत जी कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ सामने वाले पे, बहुत जल्दी करती हूँ। एंड ये चीज़ें कि ये मुझे कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी में भी डाल देती है, पर पता नहीं बेसिक एक नेचर मेरा ऐसा है कि मैं सामने वाले पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ। ये हुआ संगत जी, उसने ऐसा बोला, मैंने सुना, बट मैंने गुरुपा के सामने आज आपके गुरुपा के सामने बैठकर आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा से मैं विनती करती हूँ, गुरुपा अगर मैं जो सोच रही हूँ या जो मैंने कल सुना, जो भी सुना वो आपकी इच्छा से ही सुना होगा पा, अगर उसमें सत्यता है तो कृपा करके गुरुपा आप ही देखिए पा, आप वो सच सामने ले आइए। अगर मेरी हेल्प है जो ऐसी कुछ हरकतें कर रही है तो कृपा करके पा आप उसे भी हमसे दूर कर दीजिएगा गुरुपा, हमें उसका सच हमारे सामने लाइए पा, और उसे हमारे घर से हमारे जीवन से दूर कीजिएगा पा, अगर ऐसा वो कुछ भी गलत कर रही है तो। बाकी गुरुपा जैसा आपको सही लगे पा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। आप घर में विराजमान हो पा, आपका घर है, आपका परिवार है पा, आप घर के मुखिया हो, जो भी होगा सब आपकी इच्छा से ही होगा। और ऐसा कई बार हुआ है संगत जी कि गुरुपा जो भी लोग हमारे लिए गलत होते हैं ना, अचानक से ही उन लोगों को डिटैच कर देते हैं गुरुपा, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने अचानक से ही वो चीज़ें वो लोग डिटैच हो जाते हैं। पता नहीं, ये सब गुरुपा की महिमा है संगत जी। अब मैं आपसे आज की एक बात शेयर करूँगी। इवन अभी शाम की बात है, थोड़ी टाइम पहले की, 2-3 घंटे पहले की बात है। मैं अपने बेटे को सुला रही थी और मैं बस बगल में उसके लेटी थी। एंड आई वाज जस्ट मैंने अपने आइज़ क्लोज़ की थी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा है वो, मैं अगर आइज़ क्लोज़ करती हूँ तो बच्चे देखते हैं कि हाँ हाँ चलो मम्मा सो रही, तो वो भी सो जाते हैं, थोड़े टाइम में हरकतें नहीं करते। तो ऐसा ही था, मैंने आइज़ क्लोज़ करके लेटी थी उसको पकड़ कर। देन अचानक से मुझे ऐसा फ़ील हुआ संगत जी कि मेरे सिर पर किसी ने हाथ फेरा। तो जो जैसे बालों पे हाथ फेरा जाएगा तो आपको महसूस होगा, बहुत क्लियर महसूस होगा। मुझे ऐसा लगा मेरे बालों पे कि हाथ किसी ने फेरा। मैंने संगत जी इमीडिएटली आइज़ ओपन की, और आइज़ ओपन करके देखा तो नोबडी वाज अराउंड। ऑल्दो मैं आपको एक और बात बोलूँगी, जिस समय मुझे ये फ़ील हुआ मैं जगी ही हुई थी, मैंने बस आइज़ क्लोज़ कर रखी थी और मैंने बंद मेरी आइज़ थी, फिर भी मैंने ये जान लिया था कि वो मेरे गुरुपा हैं। मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी के सिर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और एक हल्की सी स्माइल भी मेरे चेहरे पे थी। और संगत जी आप बिलीव कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मेरे पास गुरुपा का ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, जो मैं रीड आउट करके आपको सुनाना चाहूँगी। बेटी, रात बीत रही है पर तेरे शुक्राने की गूंज ऊपर तक नहीं पहुँची। चल अब सिर झुका और शुक्राना कर, क्योंकि मैं तेरे सिरहाने एक बहुत बड़ी कृपा रखाया हूँ। ये वही बरकत है जिसके लिए तू महीनों से अरदास कर रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आपने सिरहाने में जो आशीर्वाद जो रखा, जो कृपा अपनी रखी अपने बच्चे के सिर पे अपना हाथ रखकर, वो आपकी बच्ची ने बिल्कुल महसूस किया पा। आपका बहुत बहुत शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, चाहे कोई ये इन बातों को समझे ना समझे, इन चीज़ों को रिलेट करे ना करे, लेकिन हमारा मन जानता, हमारी आत्मा जानती है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हर पल है, हर एक क्षण क्षण में वो हमारे साथ होते हैं। अभी आपको मैं
2-3 दिन पहले की एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी। उस दिन क्या हुआ था संगत जी, हम अपनी एक फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ गए हुए थे गुड़गाँव। वहाँ से लौटते टाइम पे रात में काफ़ी रात हो गई थी एंड आई वाज़ ड्राइविंग डाउन। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को लेकर साइड वाले सीट पे बैठे थे एंड मैं कार ड्राइव कर रही थी। जाते टाइम पे ऐसा हुआ था कि व्हेन हस्बैंड अंकल वाज़ ड्राइविंग, तो मैं ना पूरे रास्ते, वो ड्राइव कर रहे थे और मैं ड्राइवर सीट के नेक्स्ट वाले सीट पे बैठी थी और मैं पूरे रास्ते ये प्रे करते जा रही थी कि गुरुपा कि मुझे कोई भी गाड़ी दिख जाए ब्लेसिंग्स वाली। एंजल नंबर्स दिख रहे थे संगत जी, गुरुपा के ब्लेसिंग्स वाले नंबर दिख रहे थे, लेकिन जो होता है ना, जो कार ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ये वाली कार नहीं दिखी मुझे। जाते टाइम पूरे रास्ते मैंने बहुत ढूंढी, मैंने बार बार गुरुपा को कहा भी बट मुझे नहीं दिखा। आते टाइम पे भी कुछ ऐसा है हुआ कि हस्बैंड अंकल जी बैठे थे बेटे को लेकर और मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैं ना पूरे रास्ते एक मतलब होता ना, थोड़ा ध्यान इधर उधर करके भी, आईज इधर उधर भी कर रही थी थोड़ी, जो नहीं करनी चाहिए जनरली हम जब ड्राइव करते। बट संगत जी क्या होता है ना कि हमारी आँखें, हमारा मन इतना व्याकुल होता है गुरुपा के दर्शन को और गुरुपा के एहसास को महसूस करने के लिए कि हमें कुछ नहीं समझ आता। यही कुछ स्थिति मेरी उस दिन थी, क्योंकि मेरा मन बहुत बेचैन था कि मुझे गुरुपा की कार क्यों नहीं दिखी, मुझे क्यों नहीं दिखी। मैं बार बार मन में ये सोचे, पा आप नाराज़ हो क्या, पा आज आपने अपनी बेटी को दर्शन नहीं दिए, पा नाराज़ हो क्या, पा कोई गलती हो गई। मैं ड्राइव कर रही थी और ये बातें मेरे मन में चल रही थी। आप बिलीव कीजिए संगत जी, हाफ वे मैं आ गई थी, आधे रास्ते तक, तब तक कोई कार नहीं दिखी। जैसे ही मैंने ये बात मन में कही कि गुरुपा आप नाराज़ हो क्या, पा आप किसी बात के लिए अपनी बेटी से नाराज़ हो, पा अचानक से मेरे बगल से, मेरी कार के बगल से 2 कार निकले संगत जी। उस पर बहुत बोल्ड और बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ था गुरुजी। दोनों ही कार एक साथ निकली, एक लेफ़्ट से एक राइट से, या दोनों पे लिखा हुआ था गुरुजी, बहुत बोल्ड। अनंतम शुक्राना पा गुरुपा, आप क्या बोलूँ पा, शब्द नहीं मिल पाते हैं, हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं बने गुरुपा जो आपकी बड़ाई कर पाएँ। बस पा बहुत बहुत शुक्राना, जो भी है सब आपका है, जो है सब कुछ आपका दिया है पा, और आपके दिए के लिए आपके बच्चे सिर्फ आपका शुक्राना ही बोल सकते हैं पा। अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। संगत जी परसों रात की बात बताऊंगी, 2 दिन पहले की बात। क्या हुआ, रात में मेरे बेटे को दिन में ही थोड़ा उसको कोल्ड जैसा हो रहा था, बट ठीक है। शाम को उसने अचानक से एक सत्संग मैंने सुना था, मुझे रिफ्लेक्ट हुआ था कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, कोई विपदा खड़ी है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। सत्संग मैंने सुना था, लेकिन क्या होता है ना कि वो हो गया, मैंने सुना, मैंने सोचा चलो ठीक है। अचानक से उसको जब मैं खाना खिलाने लगी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा कि मेरे दांत में यहाँ कुछ ऐसा, मतलब वो जो दर्द हो रहा करके हमने देखा यहाँ पे चिपक गया, कुछ तो बोल रहा था, हमने देखा कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसको काम डाउन किया, बहुत देर में, आधे घंटे में काम डाउन हुआ। फिर जब सोने गए हम संगत जी, तो सोने के टाइम पे ही अगेन स्टार्टेड शाउटिंग कि अपनी टीथ की तरफ इशारा करके बोला था कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ काट रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा वो कर रहा था। हमने उसका पूरी तरीके से देखा, चेक किया, कुछ भी हमें नहीं दिखा। मैंने कहा क्या है बेटा, क्या काटा, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा। तो संगत जी मैं ना रात में जैसे सोने जाती हूँ तो बेड पे भी बैठ के 2 मिनट 5 मिनट गुरुपा का ध्यान करती हूँ, सभी भगवान का ध्यान करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, महामंत्र जाप। गिनती नहीं हूँ संगत जी, जो भी होता है गुरुपा की जितनी इच्छा होती है उतनी करती हूँ और उनका शुक्राना करके फिर लेटती हूँ। तो जब वो ऐसा कर रहा था ना, तो मैं वहीं बैठकर बस आइज़ क्लोज़ की, मैंने हाथ जोड़े और गुरुपा से इतना ही कहा, गुरुपा आपके नाते को जो भी परेशानी हो रही है पा, कृपा करके वो परेशानी दूर कर दीजिए पा, कृपा करके उसके कष्ट को दूर कीजिए पा। संगत जी मैंने अभी अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि गुरुपा उसके कष्ट को दूर कीजिए, ये सेंटेंस मेरा पूरा भी नहीं हुआ था मन में, और मेरा बच्चा चुप हो गया। वो हस्बैंड के गोद में था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और अचानक से मेरे ये सेंटेंस बोलने में शायद 1 सेकंड 2 सेकंड लगे होंगे और वो बच्चा चुप हो गया। संगत जी ये बहुत बड़ा मिरेकल है। उसके बाद वो बहुत आराम से सोया, एक बार नहीं बोला। मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये चमत्कार ऐसे होते हैं संगत जी जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी वो हम सोच नहीं पाते कैसे हुआ। ऐसा ही हुआ, 1 सेकंड के अंदर बच्चा चुप हो गया। जो बच्चा इतनी ज़ोर से शाउट कर रहा था, दर्द रिलीफ भी होता है संगत जी। हमने ना कोई मेडिसिन दिया ना कुछ किया, बस मैंने गुरुपा को हाथ जोड़े, आँख बंद करके अरदास की और उन्होंने अपने नाती का सारा दर्द, सारे कष्ट दूर कर दिए।
गुरुपा अनंतम शुक्राना पा, आपकी नाती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना पा। आप नानू हो उसके पा, मुझे पता आप हर पल उसके, हर क्षण उसके साथ हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमारे माइंड से स्किप भी हो जाती हैं, लेकिन सब गुरुपा जैसे जैसे जो जो थॉट्स हमारे मन में डालेंगे, जैसे जैसे उनकी आज्ञा होगी, मैं आगे भी अपना शुक्राना शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे